नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, लगातार आपको बता रही हूं कि इन दिनों जियोपॉलिटिक्स सबसे ज्यादा दिलचस्प और मजेदार बनी हुई है। वैश्विक मंच पर राजनीति के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में हर देश इस बदले समीकरण का फायदा भी लेना चाहता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के इन बदलते समीकरणों में चाइना ने अपनी चाल चल दी है। चाइना ने जो पासा इस बार फेंका है, उससे पाक को दोहरी चपेट लगी है। पाक साजिशें भारत के खिलाफ रच रहा है, लेकिन मोदी की कूटनीतिक चाल ने पाक के खिलाफ ही माहौल तैयार कर दिया। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना जिगरी यार समझता था, उसने ही पाक के खिलाफ खेला कर दिया और खेला भी ऐसा कि खुद पाकिस्तान ही समझ नहीं पा रहा कि उसकी गले की नस दबा तो दबा कौन कौन रहा है। कुल मिलाकर भारत ने ऐसा दांव खेला है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। भारत की चाल क्या है? क्यों चीन ने पाकिस्तान को सच में धोखा देकर अकेला छोड़ दिया है? सब कुछ बताती हूँ आपको इस रिपोर्ट में, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। सबसे पहले समझाती हूँ कि आखिर चीन ने पाकिस्तान को कैसे सदमा दिया, धोखा दिया। आपने सुना ही होगा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लोहे जैसी कही जाती है, लेकिन अब चीन को शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चीन खुद ही चीख चीख कर कह रहा है। आपको बता दूं कि खबर है कि चीन ने अपने CPEC प्रोजेक्ट को बचाने के लिए बलूच विद्रोहियों से सीधे बात करने का प्लान तैयार किया है, क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन किसी का सगा नहीं है। वो तो बदलते मौसम का फायदा निचोड़ कर लेना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर ने जियोपॉलिटिक्स के समीकरण बदले, पाकिस्तान और उसकी कूटनीति की अंतरराष्ट्रीय मंच पर धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसे में चाइना को भी पाकिस्तान को झटका देने का रास्ता मिल गया। पाकिस्तान, जो चीन को अपने यहाँ पैर पसारने का अक्सर मौका देता है, अब उसे समझ आएगा कि चीन कैसे उसकी कमजोरियों का फायदा अपने लिए उठाएगा। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों हर तरफ से पिटाई खा रहा है, अंदर से भी बाहर से भी, यानी कि भीतर से भी और बाहर से भी। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान के विद्रोही बड़े दुश्मन समान हैं, जो पाकिस्तान को जीने ही नहीं दे रहे। लगातार पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि बलूचिस्तान स्वतंत्र है। पहले से ही पाकिस्तान इन सब चीजों में फंसा हुआ था कि उम्मीद थी कि शायद चीन उसकी कुछ मदद कर दे और इस मुसीबत से उसको निकाल दे। लेकिन यहाँ भारत की रणनीति ने रूस के साथ मिलकर गेम ही पलट दिया। जिस चीन से पाकिस्तान आस लगाए बैठा था, उसने पाकिस्तान को छोड़ अपने फायदे का नया रास्ता बना लिया। अब आप यहाँ पर यह भी समझिए कि कैसे रूस के साथ मिलकर पाक को झटका लगा। देखिए, रूस भारत और चीन को साथ लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रूस लगातार कह रहा है कि जरूरी यही है कि भारत और चीन इस वक्त मिलकर रहे, साथ चलें, नहीं तो अमेरिका और यूरोपीय देश इन दोनों में मनमुटाव का फायदा उठाएंगे। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि असली झटका पाकिस्तान को यहीं से लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान से चीन को अब फायदा भी नहीं है और पाकिस्तान की वजह से चीन की छवि भी विश्व पटल पर खराब हो रही है। भारत से नजदीकी चीन के लिए फायदेमंद है और ये फायदे का सौदा है, तो भारत के साथ चीन का झुकाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि चीन के लिए उसका CPEC प्रोजेक्ट काफी अहमियत रखता है, जिस पर चीन अब तक $60 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है और मिली उसे फूटी पाई नहीं। इसका दोषी वो पाकिस्तान को मानता है। इसीलिए चीन ने पाकिस्तान से नजदीकियां पहले अपने मतलब के लिए बढ़ाई और अब बलूचिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन चीन के इस कदम से पाकिस्तान खुद को दो फाड़ होने के कगार पर पहुंचता खुद ही देख रहा है और बलूच ही पाकिस्तान के सबसे बड़े विद्रोही नजर आ रहे हैं और इनसे फायदा लेने की रणनीति अब चाइना बना रहा है। इसलिए चालाक चीन पाकिस्तान को साइडलाइन करने तक के लिए तैयार हो गया है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि चीन का ये CPEC प्रोजेक्ट है क्या, जिसको लेकर अब अपनी चाल और रणनीति चीन ने बदल दी है। इसके फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, ये चीन का $60 बिलियन का ड्रीम प्रोजेक्ट अब तक बना है। ये गदावर पोर्ट से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक है।
लेकिन बलूच विद्रोही जैसे कि बलूच लिबरेशन आर्मी इसके प्रोजेक्ट्स और चीनी कामगारों पर हमले लगातार कर रही है, क्योंकि ये उसी के क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। 2018 में कराची की चीनी दूतावास पर हमला हुआ, इसलिए चीन अब तंग आ चुका है। उसे यही लगता है कि पाकिस्तानी सेना इन हमलों को भी रोक नहीं पा रही है। खबर के मुताबिक चीन बलूचों से अब सीधी डील करने के लिए गवादर और रेको डिग जैसे प्रोजेक्ट्स को बचाना चाहता है। अब बात करती हूँ भारत के लिए ये मौका कैसे खास है। देखिए, सीपीईसी का रास्ता पीओके से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। 2022 में भारत ने यूएन में कहा कि पीओके में सीपीईसी भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। अब जब चीन पाकिस्तानी सेना को बाईपास कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ये फिर दोहरा रही हूँ, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि वैश्विक मंच पर बदलते हुए समीकरण किसी एक मुद्दे के लिए फायदेमंद होते हैं, तो वहीं दूसरे मुद्दे के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ये बात मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब एक और भारत के पास मौका है वैश्विक मंचों पर सीपीईसी की वैधता पर सवाल उठाने का, साथ ही पीओके में अपनी पकड़ और मजबूत करने का। ये भारत की सियासी चाल होगी, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को ही धक्का लग सकता है और चीन को भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब देखना ये होगा कि भारत आगे क्या करेगा। लेकिन एक और अहम समीकरण यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं, उस पर भी नजर डालिए। बलूचिस्तान क्यों चीन और भारत दोनों के लिए अहम है, उसको भी सुनिए। दोस्तों, बलूच लोग सालों से पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बलूच ग्रुप्स ने बलूच नेशनल आर्मी बनाकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग छेड़ी थी और बलूच भारतीयों को अपना मानते हैं। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कीमत लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर आकी गई है, या यूं कहूं कि पाकिस्तान के लिए यह हिस्सा किसी सोने की खदान जैसा है। तभी तो चीन यहाँ नजर गड़ाई बैठा है। चीन जानता है कि पाकिस्तान से कुछ होने वाला नहीं, तो खुद ही डायरेक्ट डील का प्रपोजल भेजने की तैयारी है। और अगर चीन ने ऐसा किया तो मतलब पाकिस्तान तो गया। लेकिन भारत के लिए चीन का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाना खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान में पहले से कायम उसका दबदबा चीन की एंट्री की वजह से कमजोर हो। चीन और पाकिस्तान के बीच दरार का कितना बड़ा फायदा भारत उठा सकता है, यह भी समझने वाली बात है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डामाडोल है और चीन का भरोसा भी इन दिनों वैश्विक पटल पर कमजोर हो रहा है। भारत इस मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ व्यापार और दोस्ती बढ़ा सकता है, जहां चीन का दबदबा कम हो रहा है। यहाँ भारत अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी से गेम को चेंज कर सकता है। चीन भी जानता है कि भारत को इग्नोर करना अब आसान नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान पर चीन गंभीर चोट कर भारत को अपनापन दिखाने की रणनीति बना रहा है और इसका फायदा भारत को बड़े पैमाने पर मिल सकता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी चीन की ही वजह से होती है। ये बात सब जानते हैं कि चीन और अमेरिका दोनों ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल चीन ने पहला कदम भारत की तरफ बढ़ा दिया है और चीन का बलूचों से डायरेक्ट डील करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। ये भी बताता है कि चीन को पाकिस्तान अब किसी भी वक्त छोड़ सकता है और इसमें वो जरा भी संकोच नहीं करेगा। खैर, देखने वाली बात यह भी होगी कि कितने झटके अभी और पाकिस्तान को आगे मिलेंगे। दोस्तों, चीन भारत के साथ रिश्तों को और बेहतर करना चाहता है, पर आपको क्या लगता है, क्या चीन पर हमारा भरोसा करना सही होगा? तो आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। लेकिन अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। आपका एक क्लिक मुझे मजबूत बना सकता है। जय हिंद।